अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हम लेडीज़ की तो ज़िंदगी किचन से ही शुरू होती है और किचन पे ही एंड हो जाती है। चाहे घर में आपके हेल्पर क्यों ना हो, लेकिन आपको किचन में जाना ही पड़ता है। मैंने कहा जल्दी जल्दी किचन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे हम लंच, क्योंकि मुझसे गंदे किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मैं हाथ के हाथ ही अपने बर्तन सब वॉश करती रहती हूँ। कोई भी काम मैं बात के लिए नहीं छोड़ती, हाथ के हाथ जो है उसको कर लेती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ, अपनी दोनों बेटियों का, लगे बहुत छोटी हैं, कि जो काम है उसको हाथ के हाथ कर लो, उसको कल के लिए थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। इससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो जाती है और क्लीन रहते हैं आपका घर भी। और माशाल्लाह मेरी बेटियां ही बहुत अच्छी हैं, मेरी हेल्प करती हैं। बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं अगर क्लीन अप करती हूँ वो मेरे साथ साथ जो वॉल क्लीन कर रही होती हैं, मेरे साथ अपना रूम क्लीन करवाती हैं। माशाल्लाह बहुत हेल्प करती हैं। इसलिए कहते हैं जब माँ जो काम करती है, माँ से ही बच्चे सीखते हैं। इसलिए हमेशा माँ को अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, ताकि बच्चे भी वही सीखें। और यहाँ पर मैं लेके आई थी कड़ी पत्ता, तो मैंने कहा कि चलो इसको भी ड्राई कर लूँ, क्योंकि फ्रिज में रखो तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं जो हूँ इसको ड्राई करके रखती हूँ। तो पहले मैं सारे कड़ी लीफ को तोड़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको वॉश करती हूँ। क्योंकि मैं कड़ी लीफ जो है काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, दाल में, अक्सर सालन में यूज़ करती हूँ। तो मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो ला के इसको स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह जो ये काफ़ी महीने चलते हैं, ख़राब भी नहीं होते हैं। कि इसको अच्छी तरीके से वॉश करें। वॉश करने के बाद जो है मैं इसको इसी में स्पिन करके ड्राई कर लूँगी। देखिएगा इसमें से कितना सारा पानी निकलेगा। और उसके बाद फिर मैं इसको आउटडोर ड्राई नहीं करती हूँ, इसको मैं इंडोर ही ड्राई करती हूँ। और ये एक दिन में ही बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं और हरे हरे ही रहते हैं, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहती है। क्योंकि जब आप इसको धूप में सुखाते हैं कहीं पे भी आउटडोर, तो एक तो इसका कलर बहुत डार्क हो जाता है, और इसकी खुशबू जो फ्रेगनेंस है वो भी कहीं गायब हो जाती है, वो भी नहीं रहती है। तो फिर क्या फ़ायदा कड़ी पत्ते का, आप वो इतनी मेहनत करें और उसमें इसकी खुशबू भी ना रहे। मैं इसको ड्राई करने के बाद, इसमें स्पिन करने के बाद, कोई भी बटर पेपर या कपड़ा आपके पास या टिश्यू जो भी आप यूज़ करते हो, उसको एक ट्रे में रखिए। और उसके बाद इसको फैला के इसको, ताकि एक दूसरे जुड़े नहीं रहें, अच्छे से ड्राई हो जाए। और इसको एक दिन के लिए मैं इसको यहीं किचन में जो है छोड़ देती हूँ, तो वो अच्छे से ड्राई रहते हैं और ग्रीन ग्रीन भी रहते हैं। इसके बाद मैं इसको किसी भी एयर टाइट जार में करके रख लेती हूँ, उससे वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और काफ़ी दिन तक मेरे चलते हैं, और खुशबू भी वैसे ही रहती है। इसके बाद मैंने कहा चलो अब लंच बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही है, तो जल्दी जल्दी लंच बना लेते हैं। तो मैं आज बना रही थी ड्रम स्टिक। बहुत से लोग इसको सजना की फली कहते हैं, बहुत से लोग सोजना कहते हैं, डिफरेंट नाम है इसके। तो मैं बना रही ड्रम स्टिक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। सब्जियों में एक यही वेजिटेबल है जिसके लिए मेरे हस्बैंड फरमाइश करते हैं, और स्पेशली कहते हैं कि जब भी हम ग्रॉसरी के लिए जाते हैं तो वो यही कहते हैं ये सब्ज़ी ज़रूर ले लेना, क्योंकि इनकी ये फेवरेट है। और ये हमारी बोन्स के लिए, जॉइंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ज़रूर इसको खानी चाहिए। मेरे हस्बैंड पहले नहीं खाते थे, जब मैंने बनाई एक दफ़ा शादी के बाद, तब फिर उनको पसंद आई। उसके बाद से फिर वो फरमाइश करते हैं और खाने लगे हैं। मेरी बेटियाँ ही माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाती हैं। कुछ चीज़ें होती जिनके साथ आपकी यादें जुड़ी हुई होती हैं, उसमें से एक चीज़ ये सब्ज़ी है, मेरी वेजिटेबल ये वाली जो है मुझे बहुत बचपन से बहुत पसंद है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि मेरी दादी अम्मी जो है जब भी ये बनाती थी तो उनको पता था कि मुझे बहुत पसंद है, तो वो लाजमी थोड़ी सी भी मेरे लिए लाजमी भिजाया करती थी। तो जब भी मैं इसको बनाती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जिनके साथ आपकी यादें जुड़ जाती हैं, तो इस सब्ज़ी के साथ मेरी याद जुड़ी हुई है। मुझे हमेशा उनकी याद आती है कि मुझे बहुत प्यार से बना के वो भेजती थी। अब रिश्तों में वो बात कहाँ जो पहले हुआ करती थी, अब उतनी मोहब्बत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पैसा तो नहीं कमाया, लेकिन रिश्ते बहुत कमाए हैं। मेरे हर रिश्ते माशाल्लाह बहुत मेरे लिए अहमियत रखते हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं अपने रिश्तों से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आप लोग से बातें करते करते मेरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी और बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग ज़रूर इसको बनाया कीजिए अपने घर में, अपने बच्चों को खिलाया कीजिए सब्ज़ियाँ। गोश्त वगैरह भी ठीक है, ज़रूरी है, लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन सब्ज़ी बनाया कीजिए ताकि बच्चे खाएँ, उनको आदत हो सब्ज़ी खाने की। हमेशा बच्चों की तरबियत ऐसे कीजिए कि वो जिस माहौल में भी जाएं, जिस माहौल में भी रहें, एडजस्ट हो जाएं। कितनी पाली पाली कहती है उनकी मम्मी आ गई कि क्यों वीडियो बना रही है मेरी बेबी है। इनको देखो, आपकी मम्मी बुला रही है, जाइए अपनी मम्मी के पास। कितनी प्यारी कहती है, आप कितनी पालू कहती हैं, आपकी मम्मी को बहुत गुस्सा आ रहा है।
गो गो। मेरे पास आएगी। हमें लेना है किचन के लिए टिश्यू, तो दिस वन। हमें चाहिए कलरफुल ग्रीन पेपर, प्लेन 3 कहा है तो यही एक ले लेते हैं मानो। और सारे जो हैं वो वाइट हैं। हाँ, सब में 1 ग्रीन है बेटी। वाइट भी है। हाँ जी, चेक कर लीजिए खोल के। जी देखा है मैंने, ग्रीन भी है और वाइट है। हमें चाहिए ग्लिटर, जो कि यहाँ कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं 12 जो लिखा हुआ पीसेस है क्या? 12 पीसेस है। चले। हाँ, 12 12 24 हो गए ना। सही है, चलिए चलिए चलिए। पिज़्ज़ा सॉस लगी है। नेक्स्ट डे था वानी के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन, इसलिए हम जल्दी जल्दी गए थे आउटसाइड, क्योंकि उनके स्कूल से कुछ चीज़ें उन्होंने मंगवाई थी उस क्राफ्ट वगैरह के लिए, तो हमें वो लेना थे। पेपर चाहिए थे, ग्लिटर वगैरह चाहिए था। तो पेपर वगैरह तो इजीली मिल गए थे, लेकिन हमें ग्लिटर जो है ग्रीन और ब्राउन कलर में चाहिए था, वो नहीं मिल रहा, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें काफ़ी घूमना पड़ा फाइनली, लेकिन हमें मिल गए थे। उसके बाद फिर वानिया ने अपने फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट करने के लिए ये की चेन्स ली और ब्रेसलेट लिए थे, और ये बंटीज जो थी ये स्वीट्स लिए थे, क्योंकि अपनी क्लास में सबको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो फिर रात के इस टाइम पे हो रहे थे 1 o'clock। तो वानिया तो नहीं सोई थी क्योंकि वो स्कूल से आके सो गई थी, लेकिन मैंने अनूरा को पहले सुलाया, उसके बाद फिर मैंने ये सारा काम किया, वरना नूरा तो करने देती ही नहीं। फिर जल्दी जल्दी से मैंने सारी चीज़ें सेटिंग की। फिर उनको 3 बैलून्स भी लेके जाने थे। परदेसियों की लाइफ बहुत टफ़ होती है, आप लोगों को देखने में लगता होगा कि बहुत इजी होती है। यहाँ पर हर काम आपको खुद ही करना पड़ता है, बच्चों के स्कूल का भी, अपने घर का भी। और वाने के स्कूल में जितनी सेलिब्रेशन वगैरह होती है, कोई चीज़ भी होती है, तो वो मैं ही जाके उसकी शॉपिंग भी करूँ, फिर उसको डेकोरेट भी करती हूँ। फिर असाइनमेंट बनाने तो वो भी मैं ही बनाती हूँ उसके साथ। तो प्रॉपर यहाँ पर डिपेंड करती हैं बच्चे माँ पर ही, क्योंकि बाबा लोग को तो ऑफ़िस वगैरह जाना होता है, उनका अपने ऑफ़िस का भी काम होता है। तो मैं यहाँ पर अनूरा को सुलाने के बाद फिर इस तरह के काम करती हूँ ना, बहुत टफ़ हो जाता है कोई भी काम करना। और यहाँ पर मैंने इसका रात में सब चीज़ें ड्रेस भी निकाल दिया था और इसकी बास्केट भी रेडी कर दी ताकि सुबह इतनी प्रॉब्लम ना हो। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पर जल्दी जल्दी वानिया को मैंने उठाया, क्योंकि रात में बहुत देर से सोई थी, लेकिन सुबह उठ गई थी माशाल्लाह, उठने में तंग नहीं करती है कभी भी। मैंने कहा चलो इसके अच्छे से हेयर स्टाइलिंग कर दूँ, लेकिन फिर जब मैंने घड़ी के ऊपर देखा तो घड़ी में बज रहे थे 6:10 और इसको 6:20 पे घर से निकलना था। मैंने कहा चलो छोड़ो हेयर स्टाइलिंग, जल्दी से इसके 2 पोनी टेल्स बांध देती हूँ, वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि 6:30 पे इनकी असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से रेडी किया। इसके फेस पे पेंट भी नहीं किया, वरना मैंने सब तैयारी करके रखी थी कि लाइट से इसका फेस पेंट भी कर दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं था, बहुत लेट हो गया था। लेकिन माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, बहुत खुश थी माशाल्लाह। और अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।